दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जिसका आयोजन 22 दिसंबर 2024 को आयोग द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है, इसकी आंसर की 25 दिसंबर को आयोग द्वारा जारी कर दी गई है। इस उत्तर कुंजी के अनुसार हम विषयवार जो प्रश्न आयोग द्वारा प्रश्न पत्र में पूछे गए हैं उनकी व्याख्या करेंगे, देखेंगे किस तरह के प्रश्न, जो पेपर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ इस बार जो पेपर का लेवल है वो रखा गया है आयोग के द्वारा। कुछ चेंजेस किए गए हैं, प्रश्न पूछने का जो तरीका है उसे बदला गया है। चाहे आप करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें, इसमें कुछ ही प्रश्न आपको आसान नजर आएंगे। इसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न हो सकते हैं तथा कुछ जो भारतीय संविधान के प्रश्न हैं, भारतीय संविधान से जुड़े जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें भी कुछ आप उन्हें आसान प्रश्न समझ सकते हैं। नहीं तो पेपर जो आपका है ये मॉडरेट टू टफ माना जाएगा। इसलिए इस बार जो कट ऑफ का आकलन जो किया जा रहा है विभिन्न कोचिंग संस्थानों के द्वारा, वह भी कम बताया जा रहा है कि इस बार जो कट ऑफ है, प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है वह कम रहेगी। तो आइए देखते हैं सामान्य विज्ञान। इस अध्याय में, इस वीडियो में हम सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधी जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें देखते हैं। तो पहला इसमें जो प्रश्न है सामान्य विज्ञान से, वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों के प्रतिबद्धता पर निर्भर करती है। दूसरा कथन दिया है, कथनों पर विचार करना है। दूसरा कथन है, विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो कथन 1 व कथन 2 दोनों ही सही हो जाएंगे, क्योंकि वैज्ञानिक जांच व्यवहारिक आदर्शों यानी प्रैक्टिकल पर आधारित होती है, इस पर निर्भर करती है। और इसमें ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च से निचले क्रम में पौधों की प्रजातियों का सही क्रम है? तो पौधों की प्रजातियों का जो सही क्रम है, इसमें सबसे पहले पादप जगत हो जाएगा, उसके बाद संघ हो जाएगा, वर्ग और गण। इन प्रश्नों की व्याख्या करने का औचित्य यह है कि आगामी परीक्षाओं में भी इस तरह के प्रश्न आयोग द्वारा तथा अन्य जो बोर्ड हैं वो पूछ सकते हैं इस तरह के प्रश्नों को। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अनुक्रम की प्रावस्थाओं का सही क्रम है? तो प्रवास हो जाएगा यानी हैबिटेट हो जाएगा, आस्थापन हो जाएगा, इसके बाद प्रतिक्रिया होगा और प्रतिक्रिया के बाद ही स्टेबलाइज होगा यानी स्थिरीकरण हो जाएगा। तो डी ऑप्शन 26 नंबर प्रश्न में जैविक अनुक्रम का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 27 नंबर प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को आर कहा गया है। अभिकथन 1 कहा गया है, सापेक्षिक आर्द्रता जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वायु के तापमान में वृद्धि के साथ घटती है, ये सही हो जाएगा। जबकि कारण दिया है, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ निरपेक्ष आर्द्रता में वृद्धि होती है। तो कथन और कारण तो सही है, परंतु इसकी व्याख्या सही है, तो आयोग के अनुसार इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। हालांकि कुछ प्रश्नों पर आपत्ति भी अभ्यर्थी के द्वारा दर्ज कराई जा रही है। 28 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इकोक्लाइन जैव विविधता संबंधित है, थर्मोक्लाइन वायु का जो टेम्परेचर है, के साथ हेलोक्लाइन सागरीय जल का तापमान, और जो सही सुमेलित है वो इसमें पाइक्नोक्लाइन हो जाएगा, सागरीय जल घनत्व। ऑप्शन बी इसमें राइट होगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ सूची 1 में सूची 1 दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ इसमें कुछ जगह का नाम तथा कुछ वैज्ञानिक या जो रिसर्च हैं उनका नाम दिया गया है। इसमें पौधरोपणशाला ये CO सावर से संबंधित हो जाएगा यानी बी ऑप्शन में देखेंगे। 3421 इसका कोड हो जाएगा। तो पौधरोपणशाला ये CO सावर से संबंधित है। क्रायोफाइट स्टेपी, जो स्टेपी जलवायु है, स्टेपी जो घास हैं वह आर्कटिक टुंड्रा प्रदेश में मिलेंगे। इसके साथ ही विश्व के पुष्पीय क्षेत्र, तो विश्व के एडोल्फ एंगलर और पुस्ताज जो घास के मैदान है ये आप सभी जानते हैं, ये हंगरी में मिलेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी आयोग के अनुसार। आगे देखते हैं, 47 नंबर प्रश्न दिया है, ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन में कटौती के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC पर किस पर जो है जोर देता है? क्रमिक व सीमित कटौती पर्याप्त है या गहरी, तीव्र और निरंतर कटौती आवश्यक है? तो इसमें डी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसमें आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इन गैसों की जो कटौती है वह तीव्र गति से हो तथा गहरी हो और निरंतर कटौती इसमें आवश्यक है। तो डी ऑप्शन आयोग ने इसमें सही माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न है, भूमि पर रहने वाले पौधे और जानवर क्या कहलाते हैं? तो ये स्थलीय निवासी कहलाएंगे, ऑप्शन सी राइट होगा।
वह जोड़ जहां गर्दन सिर से मिलती है, तो पिवटल जोड़ हो जाएगा, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। इनमें से रोग पैदा करने वाला सूक्ष्म जीव, तो आयोग के अनुसार इसमें रोगाणु को सूक्ष्म जीव माना है, जबकि जो प्रोटोजोआ है यह भी एक तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसी के द्वारा जो है मलेरिया, आप सभी जानते हैं मलेरिया रोग होता है। साथ में बैक्टीरिया से कितने सारे जो रोग होते हैं, बैक्टीरिया से, चाहे आपका हैजा हो, इस तरह की जो है अनेक बीमारियां जो है ये बैक्टीरिया से होती हैं। तो आयोग ने इसका आंसर बी माना है, इसलिए विवादित प्रश्न है। अगला देखते हैं, दूध इनमें से किसका उदाहरण, तो इमल्सन यानी पायस का उदाहरण दूध है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO, जबकि Na2CO3 और 10H2 ये धावन सोडा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें राइट होगा। आगे देखते हैं CPR, CPR से क्या तात्पर्य है, तो कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वह एकमात्र शिरा जो ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है, तो पल्मोनरी शिरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसमें राइट होगा। मधुमेह जो कि एक बहुत ही सामान्य विकार है, यह संबंधित है, डायबिटीज जो संबंधित है ये अग्नाशय से संबंधित है, ऑप्शन डी राइट होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में कोविड-19 महामारी के कारण वैश्विक विराम का कारण है, तो SARS-CoV-2, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, फिजिक्स से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया है, एक बस एक निश्चित दूरी की पहली यात्रा v1 गति से, दूसरी यात्रा v2 गति से, यानी जो दूसरी आधी दूरी है वो v2 गति से पूरी करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत गति क्या है, तो इसमें आप देख लेंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसरो से संबंधित प्रश्न है, इसरो द्वारा विकसित प्रवाह सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की अग्रणी उपलब्धि है। दूसरा है, अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायु गतिकीय डिजाइन के लिए बड़ी संख्या में विन्यास के मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएंगे, यानी दोनों ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, कंप्यूटर संबंधित प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित समूह में से किसमें केवल आगत यानी इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन डी माउस, कीबोर्ड और स्कैनर इसमें सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा भाग, यानी कंप्यूटर मेमोरी का कौन सा भाग जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर भी अपरिवर्तनशील रहता, तो रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये टेम्परेचर से संबंधित प्रश्न दिया है, इसमें संबंध देखना है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस के मध्य, तो इसमें ऑप्शन सी फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे है दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो किसी कोशिका का केंद्रक कोशिकीय विभाजन या प्रजनन में हिस्सा इसमें नहीं लेता है, जबकि ये कोशिका का जो केंद्रक है वो कोशिकीय विभाजन यानी प्रजनन में हिस्सा लेता है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड SO2 और NO2 गैसें वर्षा जल में घुल जाती हैं और अम्लीय वर्षा उत्पन्न करती है। कारण दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड जैसी उच्च गैसों की सांद्रता के कारण वायुमंडल जो है प्रदूषित होता है, तो ऑप्शन इसमें ए आयोग के द्वारा सही माना है, यानी कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी सही करना। तो दोस्तों, ये सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित प्रश्न हैं जो UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2024 में पूछे गए हैं। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये प्रश्न आपके काम के हों तो आप इन्हें देखें, और अगर ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।